तारीख 25 दिसंबर 2024। जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाने में सराबोर थी, उसी वक्त अज़रबैजान के घरों में दुख का माहौल बन गया, क्योंकि अज़रबैजान एयरलाइन का विमान एम्ब्रेयर 190 क्रैश हो गया। विमान अज़रबैजान की राजधानी बाकू से रूस की ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन खतरे के कारण इसे कजाकिस्तान की अगताऊ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जहां यह क्रैश हो गया। विमान में 67 लोग सवार थे, जिनमें से 38 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस भयावह दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, या रूस इस दुर्घटना का जिम्मेदार है? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद केबिन के अंदर का एक यात्री द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हो गया, जिसमें विमान के अंतिम क्षणों को देखा जा सकता है। सीटों पर पीले रंग के ऑक्सीजन मास्क लटकते हुए देखे जा सकते हैं। सीट बेल्ट पहने हल्की डोरबेल जैसी आवाज के बीच चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं विमान क्रैश होने के बाद का वीडियो भी सामने आया है। Hörmətli sərnişinlər, təlimata uyğun hərəkət edin, hər şey yaxşı olacaq. Hamı eləsin, kəmərini bağlasın. Dəhlizdə durmayın, təhlükəlidir. Что, женщина, можем вставать? Поднимите чуть-чуть. Сейчас. Сейчас. शुरुआत में बताया गया था कि प्लेन क्रैश पक्षी के टकराने के कारण हुआ, लेकिन जब अमेरिका और यूक्रेन ने विमान हादसे के लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया, तो घटना के 2 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान से माफी मांगी। पुतिन ने इस मामले में अज़रबैजान के राष्ट्रपति से बात की और इस हादसे को दुखद बताया। रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने माफी मांगते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लेकिन अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का कहना है कि प्लेन क्रैश से पहले रूस की ग्रोजनी में इस पर फायरिंग की गई थी। अज़रबैजान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक राष्ट्रपति अलीयेव ने कहा, हमें इस बात का अफसोस है कि रूस में कुछ हलकों ने क्रैश को लेकर झूठी कहानियां फैलाई। इन्होंने इस हादसे की सच्चाई को दबाने की कोशिश की है। रूस ने इसे लेकर ऐसी थ्योरीज गढ़ी है जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि वह इस मुद्दे को दबाना चाहता था। एक ऐसा देश जिसे अज़रबैजान में दोस्त माना जाता है, उसे गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, माफ़ी मांगनी चाहिए थी और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। यह भी वह कदम है जिन्हें उठाया जाना चाहिए था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान के प्लेन क्रैश पर माफ़ी तो मांगी है, लेकिन रूस ने यह नहीं कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग से प्लेन क्रैश हुआ है। पुतिन ने अज़रबैजान के राष्ट्रपति से कहा कि हादसा उनके एयर स्पेस में हुआ, इसके लिए उन्हें दुख है। रूसी राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अज़रबैजान का प्लेन तय समय पर ग्रोजनी पहुंचा था। उसने बार बार एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की। उसी समय ग्रोजनी, मोज़दोक और व्लादिक्वाकाज के एयर स्पेस में यूक्रेनी ड्रोन हमले कर रहे थे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक रहा था, इसलिए यह कहना बंद करना चाहिए कि प्लेन को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। ऐसे में यह तय कर पाना अभी मुश्किल है कि हादसा कैसे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पक्षी टकराने से यह घटना हुई। कजाकिस्तान के अधिकारी तकनीकी खराबियों के एंगल से भी जांच कर रही है। जब तक इसका फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आता, तब तक हम इसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे द कंक्लूसिव इंडिया।